हेलो बच्चों, तकनीकी कारणों से मैं उसके पहले वाले वीडियो समांतर श्रेणी के पहले वाले वीडियो पार्ट 10 में दो सवाल करने रह गए थे। अपने सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। पहले मैं प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 3 और 4 बता के इसके बाद को सवाल नंबर 5 और 6 को आपके सामने डिस्कस करूंगा। आप बराबर मेरे वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह से देखें ताकि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सवाल नंबर 3 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इस श्रेणी में एक समांतर श्रेणी है, उसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दिया हुआ क्या है, समांतर श्रेणी है आपका 9, 17 और 25। ये समांतर श्रेणी है में कितने पद लिए जाए कि योगफल 636 हो जाए। हमें ये निकालना है कि योगफल जो है वो 636 हो जाना चाहिए। तो माना अगर n पद लिए जाएं, n पद लेते हैं तो योगफल 636 हो जाता है। 636 होता है। मतलब अपन क्या मान लेंगे, Sn बराबर कितना है, 636 है। हमें निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितना है, 636। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा, a चाहिएगा और d चाहिएगा। तो a क्या है, यहां लिख देता हूं। a क्या है आपका 9, प्रथम पद क्या है 9। d क्या है 17 माइनस 9, तो क्या हो गया 8। 17 में से दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा d। और ये पहले से ही कह रखा है कि समांतर श्रेणी है, इसलिए हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो नेक्स्ट अब अपन इसकी वैल्यू पुटअप करें तो n/2 2 इंटू ए की वैल्यू है अपने 9 प्लस n-1 डी की वैल्यू है 8 और ये हो गया आपका 636। क्या हो गया 636। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। n/2 ये हो गया 18, 2 में 9 का गुणा 18 प्लस का प्लस 8 का n में गुणा करेंगे 8n, 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 बराबर के नीचे बराबर 636। n/2 18 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 8n का 8n लिख दिया और 18 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 10 बराबर हो गया 636। तो ये हो जाएगा n/2। अब n/2 है, अब 2 का क्या कर देंगे उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और n का अंदर क्या करेंगे गुणा करेंगे। n का 8n से गुणा होगा तो 8n स्क्वायर, n का 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10n। ठीक है, बराबर 636 और 2 का इधर ऊपर गुणा हो जाएगा इंटू 2। अब देखो इन सभी में 2 कॉमन है, इसलिए पूरी समीकरण में क्या कर देते हैं 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर। तो 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4n स्क्वायर, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5 और 636 इसमें भी 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 636। क्या बचेगा 636। यह एक द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अपने फार्मूला विधि का उपयोग करके बताता हूं, देखना। n बराबर अपने फार्मूला क्या होता है, यहां लिखो x बराबर क्या फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका फार्मूला होता है। अब रखेंगे, अब यहाँ पर x की जगह आपका क्या है n है, a की वैल्यू क्या है अपने पास 4 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 636 है, -636। एक स्टेप यहाँ और लिख लेते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n 636 इधर आएगा -636 इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला आपके फिट होगा। तो देखो n बराबर क्या हो जाएगा -5, b की वैल्यू क्या है 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर -4a और c। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है -636। तो ये कितना हो गया अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4। ये a कहलाता है, ये b कहलाता है, ये c कहलाता है। ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज n बराबर -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 4 इंटू 4 16 इंटू 636 बटा ये 2 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा 8। अब देखना
अब मुझे 16 में 636 में पहले 16 का गुणा करना है, ठीक है। तो 16 छंग 96 का 6 हासिल 9, 16 त्रिया 48 और 10 58, तो 57 का 7 हासिल 5, 16 छंग 96, 96 और 5 कितना हो गया 101, 96 और 5 कितना हो गया 101, तो ये कितना आ गया 10176। तो ये आ गया -5 प्लस माइनस 10176 और इसमें 25 ऐड कर देंगे अपॉन 8, तो ये कितना आ जाएगा -5 प्लस माइनस, अब ऐड करेंगे 6 और 5 क्या हो गया 11 हासिल 1, 7 और 2 9 और 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 10201 अपॉन 8। अब इसका मुझे रूट निकालना है, वर्गमूल। अब वर्गमूल अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहां मैं सोल्व कर रहा हूं, देखो पीछे से 2 के जोड़े बनाते हैं। वर्गमूल में हमेशा पहाड़ा इस टाइप से चलता है, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 ऐसे चलता है। तो सबसे पहले 1 है, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, और किस में किसका गुणा किया वो यहाँ पर भी लिखेंगे, 1 और 1 कितना हो गया 1, ऊपर से 1 जोड़ा उतारेंगे 0, 2 उतार दिया, 1 में से 1 गया तो क्या हो गया 0, 1 में से 1 गया तो 0। अब क्या करेंगे, पीछे 1 लगाकर 1 से गुणा करें तो 21 हो जाता है, इसलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे 0 से 0 गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, किसका गुणा किया 0। अब वापस 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20, ये खाली क्या बचा घटाया तो 2, ऊपर से 0 1 जोड़ा फिर उतरेगा, तो 1 लगाकर 1 से करेंगे 201 आ रहा है, तो क्या लगाया जोड़ दिया 1 लगाया, तो ये आपका वर्गमूल क्या आ गया 101। अगर वर्गमूल आपको और अच्छी तरह से नहीं आता है तो आप कुछ प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस 101 बटा 8, तो एक बार माइनस का लेंगे एक बार प्लस का लेंगे। तो यही एक बार देखो, अगर मैं दोनों माइनस के लेता हूं -5 और -101, तो ये कितना हो गया -106, मैं 8 का भाग देंगे जो उत्तर आएगा वो माइनस का आएगा, और माइनसवा पद अपन नहीं कह सकते, -5वां पद नहीं बता सकते, -10वां पद ये बात नहीं, पद की बात करते हैं जब हमेशा +1 +2 +3 इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर माइनस को तो अपन ले नहीं सकते इसलिए प्लस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 -5 प्लस 101 बटा 8, 101 में से 5 गया तो 96, 8 और 96 में 8 का भाग दिया तो 12, तो 12 पद जो हो गए वो आपका क्या होगा आंसर। तो समांतर श्रेणी में कितने पद है जिनका योग 636 है, तो अपन कहेंगे 12 पद है जिनका योग क्या है 636 है। ठीक है, बहुत सरल सवाल है, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वापस देखो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, समांतर श्रेणी है आपका 63 60 और 57, ठीक है। इसके कितने पदों का योग 693 है, 693 693। तो सबसे पहले इसका प्रथम पद क्या है 63 और डी क्या है दूसरे पद में से पहला पद, 60 में से 63 गया तो बचा -3। अब मैंने मान लिया n पदों का योग जो Sn है वो है आपका 693 693। अब वही फार्मूला रखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 693। अब मैं थोड़ा सा इस साइड लिख रहा हूं n/2 2a की वैल्यू क्या है 63 प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी है -3 बराबर कितना आ गया 693। ये कितना आ जाएगा n/2, अभी देखो 63 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 126, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 प्लस, अब ये -3 का अंदर गुणा करेंगे तो -3 का n से गुणा होगा तो -3n, और -3 का -1 से गुणा होगा तो +3, ये माइनस इंटू माइनस प्लस और 3, तो ये हो गया आपका 693। दिस इंप्लाइज n/2 क्या हो जाएगा 126 और 3 कितना हो गया 129, तो 129 - 3n बराबर 693 हो गया। अब आराम से इसको देखो, अब ये n है तो n इधर लिख दिया, ठीक है।
129 माइनस 3n और 2 का इधर ऊपर गुणा कर देंगे 693 इंटू 2 आ जाएगा। अब n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 129n, ठीक है, और माइनस ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर, n का अंदर गुणा किया तो 3n स्क्वायर बराबर, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब इस पूरे का मैं उस साइड ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 0 बराबर माइनस 3n स्क्वायर उधर गया तो प्लस 3n स्क्वायर, 129n इधर गया तो माइनस 129n और 1386 इधर ही पड़ा है तो वो क्या हो गया प्लस 1386। तो इसको आगे लिख दूं, 0 को पीछे लिख दूं, 3n स्क्वायर 129n प्लस 1386 बराबर 0। देखो अब ये 3 के पहाड़े से और कट रहा है, 3 के पहाड़े से और कट रहा है, तो अपन 3 के पहाड़े से अगर 3 का भाग दे दें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 तरी 12, 3 तरी 9, 43n प्लस और 3 का भाग देना है 4 तरी 12, 6 तरी 18 और 3 दूनी 6 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बनी, हमें अब इसका सूत्र विधि से करना है, सूत्र, और सूत्र विधि से नहीं करे तो गुणनखंड विधि से करे। देखो 462 के ऐसे टुकड़े की जोड़ने पर 43 आ जाए, जोड़ने पर 43 आ जाए, ये 400 है मतलब 20 इंटू 20 400 होता है, तो 21 और 22 23, देखो 21 और 22, 21 में 22 का गुना तो ये क्या हो गया 42 42 2 462 आ गया, मतलब ये फैक्टर हो गए आपके 21 और 22। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, n स्क्वायर, ये माइनस है इसलिए दोनों माइनस आएंगे, माइनस 22n माइनस 21n तो ये हो गया 43n प्लस 462 बराबर 0। तो n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 22 माइनस 21 कॉमन आ जाएगा, n माइनस माइनस कॉमन आ गया, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, अब 21 दूनी 42, 4 बचा और 21 दूनी 42 बराबर 0। ये दोनों पार्ट जो है आपके कॉमन आ जाने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो आपने कहीं गलती कर ली है तो इसको एक बार वापस चेक कर लिए। तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 22 n माइनस 21 बराबर 0, ये n माइनस 22 क्या आ गया कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा n माइनस 21, तो इसके दो भाग हो गए, क्या हो गए n बराबर 22, n माइनस 22 बराबर 0 और n माइनस 21 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो गया माइनस 22 उधर जाएगा प्लस 22, n बराबर माइनस 21, ये दोनों आंसर हो गए, दोनों ही आंसर हो गए कि 22 पदों का योग भी 693 आता है और 21 पदों का योग भी 693। अब आप कहोगे दो उत्तर कैसे आते हैं, क्योंकि ये संख्या बिल्कुल माइनस है, मतलब कुछ संख्याएं माइनस की भी आएगी, तो वो माइनस की संख्या आने के कारण ही इसके दो पद आएंगे, उसके आगे वाली कुछ संख्या और ऐड होने पर क्योंकि वो माइनस की संख्या है वो घट के वापस ही 693 ही आ जाता है, इसलिए इसके दो उत्तर आए। तो ये तो और सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से थोड़ा देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणियों के 25 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का 25वां पद, nवां पद कितना दे रखा है 3 प्लस 4n, तो पहला पद कितना होगा n की जगह 1 रख दो, 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये कितना होगा 4 एकम 4, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7। दूसरा पद निकालना है n की जगह 2 रख दो, 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11। अब b निकालना है, कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो कितना हो गया 4। अब मुझे क्या निकालना है 25 पदों का योग, Sn का क्या फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे 25 पदों का निकालना है तो n बराबर कितना हो गया 25 बटा 2 2, अब a की वैल्यू क्या है 7 प्लस 25 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 4, n की जगह 25 रख दिया, तो ये कितना हो गया 25 बटा 2, 7 दूनी 14 प्लस 24 इंटू 4, 25 में से 1 गया तो क्या आ गया 24 और 4 का 4, तो ये कितना हो जाएगा 25 बटा 2 14, 24 में 4 का गुणा 96, 25 बटा 2 इंटू ये जोड़ देंगे 96 और 400 और 1 10 एक हो गए 110 और 2 ये हो गया आपका 55, तो अब 25 में 55 का गुणा 25 पंचे 125, 5 हासिल 12,
25 पंचे 125, 125 और 10 135 और 137, तो ये आ गया आपका 1375 जो है वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 25 पदों का योग कितना हो गया, 1375। बहुत सरल है। पहला पद निकालो n वाले फार्मूले में, दूसरा पद निकालो, दूसरे पद में से पहला पद निकाल के d निकालो। पहला पद वो प्रथम पद है ही, n जितने पदों का योग पूछा है उतना वो n मान लेना है। नेक्स्ट देखो, दूसरा है an बराबर 7 माइनस 3n। तो पहला पद क्या होगा, n की जगह 1 रख दो, 7 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या होता है 3, और 7 में से 3 जाएंगे तो 4। अब दूसरा पद निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस 3 इंटू एन की जगह 2 रख दो, 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद, तो 1 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा -3। अब Sn का फार्मूला ये हमें निकालना कितना है, 25 पदों का योग। देखो S25 क्या हो जाएगा, n/2 25/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 4 प्लस 25 माइनस 1 और डी की वैल्यू -3, ये कितना आ जाएगा 25/2, 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8, 25 में से 1 जाएगा तो 24 -3, और ये कितना होगा 25/8, 8 प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और 24 में 3 का गुणा 72, और 25 सॉरी ये 25/2 है, 25/2 कितना हो जाएगा 8 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा -64, -64। अब ये 2 के पारे से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब 25 में 32 का गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 या 75 और 5 80, -800 जो है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब ये एक ऐसी श्रेणी जिसका nवां पद ये है, उसके प्रथम 25 पदों का योग जो होगा वो -800 होगा। नेक्स्ट देखिए, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय एवं तृतीय पद, मतलब दूसरा पद, द्वितीय पद, दूसरा पद क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लेंगे a, और सार्वअंतर क्या मान लेंगे d, सार्वअंतर d मान दिया। अब ये कह रहा है कि द्वितीय एवं तृतीय पद, मतलब a2 जो है वो आपका द्वितीय पद कितना है 14, और तृतीय पद a3 वो कितना है 18। अब देखो a2 क्या होता है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a3 क्या होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये 18 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब 2 और 1 को सॉल्व करके अपन a और d की वैल्यू निकालेंगे। a और d की वैल्यू निकालने के बाद उस फार्मूले में रख के अपन योग ज्ञात कर सकते हैं। देखो a प्लस 2d बराबर 18 और a प्लस d बराबर 14, ये 2 है ये 1 है। घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2d में से d गया तो कितना बचा d, और 18 में से 14 गया तो बचा 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4, उसको क्या रख दो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, एक a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 बराबर 14, तो a कितना हो जाएगा +4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो 14 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो a की वैल्यू भी पता चल गई और d की वैल्यू भी पता हो गई। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले 51 पदों का योग, तो हमको क्या निकालना है S51। तो ये कितना हो जाएगा, पहले Sn का फार्मूला लिखें तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 51 का क्या होगा, n की जगह क्या रखेंगे 51/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ गई 10 प्लस 51 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई
4। तो ये कितना हो गया 51/2, 2 × 10 हो जाएगा 20, 51 में से 1 जाएगा 50, 50 × 4, 50 × 4। तो ये कितना हो जाएगा 51/2 और 20 और 50 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 200। तो ये हो गया आपका 51/2 × 220। 2 के पाड़े से कटेगा, 2 एकम 2, 110। अब 51 का गुणा कर देंगे 0, 51, 1 हासिल 5, 51 और 5 56। तो 56 10 आपका क्या हो गया आंसर। तो प्रथम 51 पदों का योग जो है वो आपका क्या है 56 10, 5610 वो आपका हो जाएगा आंसर। और ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको एक बार और देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद, प्रथम पद a बराबर कितना है 17 है, ठीक है। अंतिम पद l बराबर कितना है 350 है। यदि सार व अंतर d कितना दे रखा है 9 है, d कितना दे रखा है 9 हो, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। अब देखो अंतिम पद a n मान लेता हूं, वो कितना है 350। अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है a + n - 1 × d बराबर कितना होता है 350। अब a की वैल्यू 17 दी हुई है, n - 1 और d की वैल्यू भी 9 दी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा n - 1 × 9 350 प्लस 17 इधर आएगा क्या होगा -17। तो ये हो जाएगा n - 1 × 9 और 350 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 10 में से 7 जाएगा 3, 2 और 5 में से 2 गया 3 और 333। तो n - 1 बराबर कितना हो जाएगा 333/9। तो देखो n - 1 बराबर 3 और 27, 27 और 6 63, 7 9 63। तो n बराबर क्या हो जाएगा 37, -1 उधर जाएगा +1, ये कितना हो जाएगा 38। तो n बराबर क्या आ गया 38। हमें क्या निकालना है तथा उनका योग ज्ञात करना है। अब 38 पदों का योग Sn क्या होता है n/2 a + l। तो n कितना है 38, तो 38/2, a कितना है 17 और l कितना है l अंतिम पद 350। 38 में 2 का भाग देंगे तो 19 इंटू ये गुणा कर जोड़ देंगे तो ये हो गया 7, 5 और 367। अब गुणा कर दो, देखो 3 6 7 1 9 और 6 कितना हो जाएगा 60, 6 9 3 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, 3 6 7। आराम से करो, अगर आपको जल्दबाजी में अगर गलत होने के चांस है तो आराम से करो, ऐसी कोई जल्दी की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 6 9 7 3, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आप आराम से इन सभी सवालों को देखो, नहीं समझ में आया तो 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक उसको देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। चैनल को नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करो, इसके बाद बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करो ताकि आगे भी मैं जो वीडियो डालता जाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आप पर आते जाएंगे। आप मेहनत करो, गणित में मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके सवाल सही होने के चांस बढ़ेंगे। धन्यवाद।